हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने करना डाई एजोनियम साल्ट के बारे में। जो डाई एजोनियम साल्ट है उनको किसने डिस्कवर किया था? जॉन पीटर ग्रिसिस ने 1818 में। और इनका जनरल फार्मूला क्या है? ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, जो X नेगेटिव है उसमें आपके हेलाइड भी हो सकते हैं, सल्फाइड भी है, बोरोफ्लोरेट भी है। ठीक है, जो N2 पॉजिटिव है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम डाई एजोनियम ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कब प्रोड्यूस होता है? जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को नाइट्रस एसिड के साथ क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है, रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हम डाई एजोनियम साल्ट है उसमें क्या है कि इसे हीट करते हैं आइस कोल्ड सोल्यूशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इन एक्सेस ऑफ मिनरल एसिड like HCl सल्फ्यूरिक एसिड विद आइस कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड डिजोल्व इन वाटर, जिसका टेम्परेचर है वो हमें 273 से 278 तक रखना होता है। बिकॉज जो डाई एजोनियम साल्ट है वो अनस्टेबल है और ज्यादा हीट मिलने से वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं एंड दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं कि सोडियम नाइट्राइट और HCl दोनों को जब हम मिक्स करते हैं आइस कोल्ड सोल्यूशन को, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस एसिड बनता है। जो नाइट्रस एसिड है क्योंकि अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव है इसलिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये एज ए सिचुएशन बनता है। ठीक है, तो फिर ये जो नाइट्रस एसिड है वो एरोमेटिक अमीन से रिएक्ट करके हमें क्या देता है? डाई एजोनियम साल्ट देता है, साथ में सोडियम क्लोराइड और हमारे पास क्या निकलता है? वाटर निकलता है। ठीक है, हमारे पास है जैसे हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है, जो हमारे पास सोडियम नाइट्राइट और HCl को हम आपस में कंबाइन करेंगे आइस कोल्ड सोल्यूशन, मतलब जिसका टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस एसिड बनेगा। जो नाइट्रस एसिड बनेगा उसको हम एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे 273, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठंडा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उससे हमारे क्या बनेगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। और इस रिएक्शन जिसे हम एनिलीन को बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर दिया, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे कि डाई एजोनियम साल्ट कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो नाइट्रस एसिड इन सिचुएशन बनता है, क्योंकि हम इसमें HCl एक्सेस में ले रहे हैं, तो H पॉजिटिव आयन में ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं, एज यहाँ पे वाटर बन जाता है। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब जो नाइट्रोसोनियम आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और हमारे पास जो एरोमेटिक अमीन है, प्राइमरी अमीन है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है। तो इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोसोनियम के नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करते हैं। एज अ रिजल्ट एनिलीन के हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, हमारे पास बन जाता है एरोमेटिक कंपाउंड NaHN डबल बॉन्ड हो। तो हमें पता है जो ऑक्सीजन के ऊपर जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन अगेन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो H पॉजिटिव को क्या अटैक कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास OH बन गया। तो फिर जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन अनस्टेबल, फिर दूसरा जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन अपने कंपाउंड इसको देता है यहाँ से, तो ये वाटर की फॉर्म में अगेन बाहर निकलता है, हमारे पास कंपाउंड बनता है RN डबल बॉन्ड N, इसे डाई एजोहाइड्राइड बनता है। तो डाई एजो जो हाइड्राइड है वो दोबारा H पॉजिटिव पे अटैक करेगा क्योंकि हमने एक्सेस ऑफ एसिड डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा डाई एजोनियम कैटायन। जो डाई एजोनियम कैटायन जब हेलाइड से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये नेचुरली हेलाइड किस पे रिएक्ट करेगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा डाई एजोनियम साल्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो हम एलिफेटिक दो कंपाउंड से डाई एजोनियम साल्ट क्यों नहीं प्रिपेयर करते? क्योंकि जो प्राइमरी एलिफेटिक डाइएजोनियम कंपाउंड है वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, और इनमें क्या होता है? इवन लो टेम्परेचर पे ये हमें क्या देते हैं? कार्बन कैटायन और नाइट्रोजन गैस देते हैं, ना कि हमें बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम जो हमारा डाइएजोनियम कंपाउंड है उसको लो टेम्परेचर पे क्यों रखते हैं? बिकॉज जो कंपाउंड हमारे पास अगर इसको हम हीट करेंगे,
ठीक है। तो जो हमारा जो एनिलीन है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हमें फिनोल, नाइट्रोजन और वाटर देगा, ना कि हमें बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट देगा। तो इसके लिए हम जो टेम्परेचर है मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस नहीं रखते। ठीक है। अब हमने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम साल्ट। तो डाइएजोनियम साल्ट क्या होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग वाटर में सोल्यूबल है एंड स्टेबल इन कोल्ड वाटर। पर जैसे वाटर गर्म होता है तो ये क्या इनसोल्यूबल है, रिएक्ट कर जाते हैं और ये अल्कोहल में भी सोल्यूबल है। ड्राई स्टेट में अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोड कर जाते हैं, इसलिए इसको सोल्यूशन में ही रखा जाता है और सोल्यूशन में ही बनाया जाता है। जो डाइएजोनियम साल्ट है जैसे फ्लोरोबोरेट है, आर वाटर इनसोल्यूबल है, आर स्टेबल कंपाउंड है, आर स्टेबल इनफ टू ड्राई एंड स्टोर। ठीक है। जो एक्वा सोल्यूशन है ये न्यूट्रल, लिटमस से न्यूट्रल होते हैं बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है। अब हमने करनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डाइएजोनियम साल्ट है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। ये जो डाइएजो ग्रुप है, ये जो डाइएजो ग्रुप है इसकी हमने क्या करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है किसी और ग्रुप के साथ। दूसरी हमने करनी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, मतलब डाइएजो ग्रुप तो वैसा है वैसा रहेगा और कोई जो ग्रुप है उसके साथ आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सबसे पहले देखो रिएक्शंस में हमारे पास है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो डाइएजो जो ग्रुप है बीइंग है क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है एंड इज रेडली सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस करते हैं इसमें रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। व्हेन हम एक्वा सोल्यूशन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ क्या करते हैं, बॉयल करते हैं 283 केल्विन टेम्परेचर, तो ये हमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल में, और हमें नाइट्रोजन गैस और HCl देता है। इसलिए जब भी हम डाइएजोनियम कंपाउंड लेते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है 5 डिग्री से लेस रखते हैं। सेकेंड हमारे पास है अगर हम डाइएजो कंपाउंड को किसके साथ रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन, और इसे हम बोलते हैं डीएमिनेशन। तो जब डाइएजोनियम साल्ट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इन द एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस एज ए कैटलिस्ट और रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास क्या बन जाती है, बेंजीन। ठीक है। जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, फास्फोरस एसिड बना देता है। ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास, क्योंकि हम इथेनॉल ले रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्विंग डाइएजोटाइजेशन ऑफ अमीन, पहले हमने अमीन फॉलोड बाय रिडक्शन और रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। मतलब इसका डीएजोनाइजेशन की क्या करनी है, हमने ये जो डाइएजो ग्रुप है इसको रिमूव करना और उसकी जगह क्या लगा देनी है, हाइड्रोजन लगा देनी है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम इसको रिप्लेस करना है हैलोजन ग्रुप से, जिसे हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिप्लेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड और HCl, तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इवोल्व होती है, और इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है। बट अगर हम इसी डाइएजोनियम साल्ट को गर्म करते हैं कॉपर पाउडर के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे भी हैलोजन प्रोड्यूस हो जाता है और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। ये हमने रिएक्शंस हेलो एल्केन वाले चैप्टर में की थी, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में की थी, जब हमने बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को क्यूप्रस कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाती है। इस रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ आइडो ग्रुप। अगर हम जो कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को अगर हम आइडो ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और इसे हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, आइडो बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरो ग्रुप। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को ट्रीट करते हैं फ्लोरोब्लोरिक एसिड के साथ, तो सबसे पहले हमारे पास बनता है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। जब उसको दोबारा से हम गर्म करते हैं तो हमारे पास बन जाता है फ्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन का क्या नाम है कि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से हमने फ्लोरोबेंजीन बनाना है। इस रिएक्शन का नाम है बेल्स-सैशेवन रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। अगर हम क्या करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को कॉपर साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तो हमारे पास साइनोबेंजीन बन जाती है। अगर हम ये हमारे पास जो साइनोबेंजीन है अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बेंजोइक एसिड बनता है। तो इस तरह हम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से बेंजोइक एसिड भी इस मेथड से बना सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। मतलब डाइएजो ग्रुप तो वैसे ही रहता है,
बट कोई और जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है वो उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और क्या बनाता है, डाइज बनाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। मतलब इसमें लिखा है जो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है रिएक्टर विद हाईली रिएक्टिव, जैसे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे फिनोल है, एनिलीन है, इसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड का ये फार्मूला है एरोमेटिक ग्रुप नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एरोमेटिक ग्रुप। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, जो एजो कंपाउंड्स है वो कलर्ड होते हैं और डाइस के तौर पे क्या होते हैं, यूज होते हैं। द कलर ऑफ एजो कंपाउंड इज ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेट सिस्टम इन्वॉल्विंग द डबल बॉन्ड ऑफ बोथ एरोमेटिक। इसका कलर क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो कंजुगेट सिस्टम होता है, क्योंकि दो बेंजीन रिंग लगी है, दोनों में कंजुगेशन सिस्टम होता है, इससे वजह से जो हमारे डाइज है वो कलर की नेचर होती है। जो अगर हम इसको फिनोल के साथ करते हैं बेसिक मीडियम में, और वाइल दैट ऑफ अमाइन अक्कर इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये अगर हम फिनोल के साथ करेंगे तो बेसिक मीडियम लेंगे, एनिलीन के साथ करेंगे तो एसिडिक मीडियम लेंगे। तो जो कपलिंग रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या एग्जांपल है, जिसमें डाइएजोनियम कैटायन विद द पॉजिटिव चार्ज ऑन टर्मिनल नाइट्रोजन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड सच एज फिनोल और अमीन किसका काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का। तो इसमें देखा जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे और फिनोल, इसका HO और इसकी HCl, ये HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और हमारे पास दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह हमारे पास ये वाला इससे जिससे कि ये जो हाइड्रोजन है, बेंजीन रिंग की जो हाइड्रोजन है ये HCl की फॉर्म में रिमूव होगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये इसका जो चार्ज खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा पैरा अमाइनो बेंजीन येलो डाई। उसी तरह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब N डाई मिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगी एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास बनेगा पैरा डाई मिथाइल अमाइन एजोबेंजीन। ऑरेंज कलर की ये क्या होती है, डाई होती है। ओके।